अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। स्टूडेंट्स, हमने बुक स्टार्ट की हुई थी ग्रेड 6 न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स अपडेटेड 7th एडिशन। चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 4। बताएं मुझे चैप्टर नंबर 4 का क्या नेम है, बताएं। अगर आप लोग रोज़ पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा चैप्टर नंबर 4 का क्या नेम है। वेरी गुड, इंट्रोडक्शन टू सेट्स। ठीक है, एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 को करना है और क्वेश्चन नंबर 9 को करना है, तो हमारा बेसिक लेवल क्या हो जाएगा, बताएं मुझे, कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक की समझ आ चुकी है, कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है या नहीं की। मैं आप लोगों को इसीलिए ही सारी मैथ्स करवाती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस भी किया करें। लेकिन स्कूल्स में मैम क्या करती हैं, 1-2 क्वेश्चन करवाती हैं, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो कहती हैं बच्चे आप लोगों ने खुद करके लेके आने हैं। ऐसे ही है कि या नहीं, ऐसे ही करती हैं, आई नो वेरी वेल। तो मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए करवाती हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर मैम सारे क्वेश्चन खुद ना करवाए बच्चों को कहती हैं तो उनके डाउट्स जो है वो क्लियर नहीं होते। आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन कर पाते हो, सारे नहीं कर पाते। ऐसे ही है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों ने पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है या नहीं की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन सेट नोटेशन। ठीक है, आपने इसको किस में लिखना है, सेट नोटेशन में लिखना है। एंड स्टेट वेदर इट इज़ एन एम्प्टी सेट, और आपने ये बताना है कि क्या ये एम्प्टी सेट है या नहीं है। मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे कि देखिए सी है, करली ब्रैकेट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को आप क्या कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट को हम क्या कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें आपके पास कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, कौन सा होता है एम्प्टी सेट, जिसमें आपके पास कोई भी एलिमेंट्स ना हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब हम। आपने ए पार्ट में देखना है, ई इज़ द सेट ऑफ ऑड नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। किसका सेट बनाना है, ऑड नंबर का सेट बनाना है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब देखें ऑड नंबर्स जो आप लोगों को पता है कौन से होते हैं। ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। ये सारे नंबर जो हैं वो कौन से होते हैं, ऑड नंबर। और ऑड नंबर जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 2 से। बताएं मुझे, 2 से डिवाइड हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के एक्सप्लेनेशन के लिए लिख देती हूँ। ऑड नंबर जो हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और आगे आगे चलते जाते हैं। ठीक है, ऑड नंबर जो हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं होते। तो आपके पास जो ई का सेट है वो क्या बनेगा, वो एक एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है, फिर आपने लिखना है इट इज़ एन एम्प्टी सेट। ये एक एम्प्टी सेट है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होते। अगर ये 2 से डिवाइड हो जाते तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं बनना था। तो ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, तो इस वजह से हमारे पास ये क्या बना है, एम्प्टी सेट बन गया है। सेकंड पार्ट में देखें, बी पार्ट में एफ जो है, एफ सेट किसके इक्वल है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर विद मोर देन 31 डेज। ठीक है, आप लोगों को पता है पूरे साल में कितने महीने होते हैं, बताएं मुझे कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। जनवरी में 31 डेज, फेब में 28 डेज, मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30, मई में 31 डेज, जून में भी 31 डेज। इस तरह कोई भी जो मंथ है उसमें 31 डेज से ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखना है नो मंथ हैव मोर देन
31 डेज, ठीक है। किसी भी महीने में 31 दिनों से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो जो आपके पास है एफ वाला, वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है। एम्प्टी सेट, इट इज़ एन एम्प्टी सेट, ये भी एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। सी पार्ट में देखिए, जी इज द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल विथ 5 वर्टिसेस। अब क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसके 4 साइड्स हों और 4 ही वर्टिसेस हों, मीन्स शेप दैट हैव, जिसकी 4 साइड्स हों, दैट हैव 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। जैसे आप लोगों को पता है स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, 4 ही उसके कोने होते हैं, वर्टिसेस का मतलब कोने, ठीक है। और जो आपके पास पैरेललोग्राम है उसमें भी 4 साइड्स होती हैं, 4 ही वर्टिसेस होती हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसकी 4 साइडें हों और 4 ही कोने हों। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है जी इज़ द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद 5 वर्टिसेस ईच। तो क्वाड्रिलेटरल के हमेशा 4 वर्टिसेस होते हैं, 5 नहीं होते। तो ये भी आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट है। इट इज़ एन एम्प्टी सेट, राइट, ठीक है। समझ आ गया, क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होती हैं और 4 ही वर्टिसेस होती हैं, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है। एच इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है, इवन प्राइम नंबर। अब देखें, सबसे पहले आप यहाँ पर प्राइम नंबर लिख लेते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और ख़ुद से डिवाइड होते हैं। तो दैट्स इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। देखें, 2 जो है वो खुद के टेबल से डिवाइड होता है, 3 भी खुद के टेबल से, 5 भी खुद के टेबल से, 7 भी, 11 भी, 13 भी। वो वाले नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं और ख़ुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। अब इस प्राइम नंबर में देखिए इवन नंबर कौन सा है, 2 जो है वो एक इवन नंबर है, बाकी सारे जो हैं वो ऑड नंबर हैं, ठीक है। तो एच जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2, ठीक है। तो इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। बाकी सारे आपके पास एम्प्टी सेट हैं। देखें, ए बी, बी बी, सी बी और डी बी, ये सारे एम्प्टी सेट हैं सी तक। और ई वाला जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि 2 जो है वो एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर हैं। क्लियर है यहाँ तक, शाबाश। देखिए, मैंने आप लोगों को हर चीज़ क्लियर की है। यू हैव टू नोट ऑल द थिंग्स, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर करवाना है, क्योंकि जब तक आप लोगों की बेस नहीं बनेगी किसी भी चीज़ की, आप लोगों को आगे जाके समझ में नहीं आएगा कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, ठीक है, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। यू हैव टू नोट दैट व्हाट आर द प्राइम नंबर्स, व्हाट आर द क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शाबाश। देखें बच्चे, आप लोगों ने 1 लाख सब्सक्राइबर तक मुझे आप लोगों ने ही लेके जाना है। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला तो है ही है, वो किसी की भी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाने देता। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ अ सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो वाला सेट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, यानी कि सिंगल एलिमेंट हो। यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। देखें यहाँ पर सिंगलिटन सेट, अ सिंगलिटन सेट इज़ अ सेट विच कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। वो वाला सेट जिसमें सिर्फ कितने एलिमेंट हो, एक। देखिए, इसमें भी 5 एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है।
तो वो वाला सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। बताएं, सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन का मतलब यहाँ सिंगल से निकला है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, राइट। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में देखें, होल नंबर्स दैट इज बोथ प्राइम एंड इवन। अब आप लोगों को होल नंबर्स का भी पता होना चाहिए कि होल नंबर्स कौन सी होती हैं। होल नंबर जो होते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ, होल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट्स होते हैं 0 से 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आगे वो चलते जाते हैं, ठीक है। और होल नंबर जो हैं डैट इज़ बोथ, वो क्या है, प्राइम भी है और इवन भी है, ठीक है। होल नंबर है, इसके अंदर क्या है, प्राइम नंबर्स भी हैं और इवन नंबर्स भी हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपने इनमें से ये देखना है कि वो कौन सा नंबर है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है, ठीक है। तो देखें 2 जो है वो एक ऐसा नंबर है, ये एक प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 2, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगलटन सेट, ठीक है। तो आपने लिखना है यस, ठीक है, इट इज़ सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट। तो ये एक सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें सिर्फ कितना एलिमेंट है, एक। नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 0, आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी होगी, दरमियान में 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और यहाँ पर -1, -2, -3, -4, ऐसे ही है। तो वो क्या कह रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर नहीं होते। तो ये सिंगलटन सेट नहीं है, ठीक है, नो, ठीक है, इट इज़ नॉट सिंगलटन सेट। 0 से बड़ा कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होता। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 5। अब देखिए 6 के मल्टीपल स्टार्ट होते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36। अब देखिए 6 के मल्टीपल जो हैं वो 5 से छोटे नहीं हैं, ठीक है, 5 से छोटे नहीं हैं। तो ये आपने लिखना है नो, इट इज़ नॉट सिंगलटन सेट, ठीक है। आगे देखें डेज इन अ वीक, ठीक है, डेज इन अ वीक, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज इन अ वीक, ठीक है। क्या आपने लिखना है, 7 डेज इन अ वीक, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज इन अ वीक। तो ठीक है, तो मतलब अगर आप इसके सेट बनाएंगे तो इसमें 7 दिन आ जाएंगे। तो ये एक सिंगलटन सेट नहीं है, नो, इट इज़ नॉट सिंगलटन सेट, ठीक है। वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो देखिए कितने सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो नो, इट इज़ नॉट सिंगलटन सेट, ठीक है। तो सिंगलटन सेट नहीं है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। अब देखें कंपोजिट नंबर लेस देन 5। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद से भी डिवाइड हो जाते हैं और 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, खुद से भी डिवाइड हो जाते हैं और 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं। अब 5 से छोटे देखें, 5 से छोटे कौन से नंबर है, एक आएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है, लेस देन 5 मैंने ये लिख दिए। अब 1 नंबर जो है ना ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब 2 जो है ये एक प्राइम नंबर है, खुद से डिवाइड होता है। 3 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है। अब 4 जो है ये कंपोजिट नंबर है, 4 जो क्या है वो एक कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है, 4 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 1 से भी डिवाइड हो जाता है। तो कंपोजिट नंबर इसका क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। इट इज़ अ सिंगलटन सेट, तो ये एक सिंगलटन सेट है, इट इज़ अ सिंगलटन सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी।
हमने आज की वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए हैं और हमारी एक्सरसाइज 4A कंप्लीट होगी। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, या हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कल मैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की वीडियो अपलोड करूँगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो आप लोग शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स लाजमी देखा करें और उनका कमेंट भी दिया करें। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।